कोलकाता में सुसाइड किया है। ये बच्चों पे क्या दबाव डाल दिया गया है? देखिए होता क्या है कि हर माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों के आंखों के द्वारा पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उनके द्वारा देखते हैं कि अपने सपनों को पूरा करें। बच्चा बेचारा दबाव में आ जाता है। समाज का जो प्रभाव है, अगल बगल वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, महेश्वरी जी हैं, उनका बच्चा अच्छा कर रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रेशर उस बच्चे पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है और वो बच्चों को बिना मतलब का दबाव बनाते हैं कि भाई तुम पढ़ो, मेहनत करो, देखो उनका बच्चा ऐसा कर गया, ऐसा कर गया, तुमको भी ऐसा करना चाहिए। बेचारा ते हुए भी उसका मन एक हॉकी प्लेयर बनने का या उसका मन एक पत्रकार बनने का, बेचारा आईआईटी का, मेडिकल का तैयारी करने कोटा जाता है। अब कोटा में क्या होता है कि कोटा में तो शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। ज्यादातर कोचिंग के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, बच्चा पैसा दे रहा है, उसका एडमिशन हो गया। शुरुआती दौर में तो एक दो दिन ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे बच्चा देखता है कि आपस में जो हमारे आसपास के बच्चे कोई दोस्त नहीं है, तो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनकी हालत बच्चों की और खराब होती है, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं। और कोचिंग में भी उसी बच्चे को अहमियत चीज जाती है जो रिजल्ट लाकर ब्रांडिंग करे कोचिंग का। ऐसी स्थिति में बच्चा दबाव महसूस करता और गलत कदम उठा लेता। इसलिए इसकी जो सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है वो पेरेंट्स की बनती है कि बच्चों पर अननेसेसरी दबाव नहीं डाले। अगर शमशेर जी के पिताजी एकदम जिद थाम लेते कि तुमको डॉक्टर बनना है, तो आज हमारा देश मेडल लेने से वंचित रह जाता। तो बहुत शमशेर हमारे देश में अभी है जिसमें छटपटाहट है कुछ अच्छा करने के लिए, जिसमें बेचैनी है कुछ अच्छा करने के लिए। उसको हम लोग पूरे समाज को मिलकर उसको मौका दें, ऐसा प्लेटफॉर्म दें। मैं आपकी और शमशेर दोनों की कहानी सब लोगों को पता ही है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने अपने जीवन का जो पूर्वार्ध है वो बिताया है, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के अंदर, लेकिन यहां तक पहुंचे। ये भी देखने में आ रहा है कि अच्छे खासे घरों के बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं बजाय उन घरों के बच्चों के जो बहुत विषमता के अंदर बढ़ते हैं। क्या ये सही है आकलन? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बताना चाहेंगे। बहुत अहम सवाल, बहुत कहिए कि कीमती सवाल इन्होंने पूछा। अभी आजकल क्या हो गया कि हम लोग थे अपने टाइम में, पिताजी टूटी साइकिल दे दी, जाओ बेटा कहीं पढ़ाओ, थोड़ी देर भी हो गई तो कोई बात नहीं है, आजादी थी। तो आज हमारे देश में या तो स्पोर्ट्समैन है, या तो अच्छे बिजनेसमैन है, या तो सफल लीडर है। अब सबका बायोग्राफी देखिएगा, उनका इतिहास देखिएगा, तो सबने अपने दम पर, अपने बूते पर स्ट्रगल किया, चाहे बड़े पत्रकार हैं। आजकल बच्चों को स्ट्रगल करने उनके माता पिता ही नहीं देते थे। अभी हमारे यहाँ एक हमारे मित्र हैं, हमारे घर से 4 किलोमीटर दूरी पर वो रहते हैं। सीधा ऑटो आता है, सीधा रास्ते पर जाता है। बेटा 9th में था, बोले के आनंद यार पढ़ा तो हमारे बच्चे को, जब भी सुपर 30 के बाद टाइम मिलेगा। हम क्या भैया, जब भी भेज दीजिएगा हम पढ़ा देंगे। तो बच्चा आता था, जाता था। तो जब बच्चा आए ना तो देखे कि उनके माता पिता दोनों आ जाए, कभी माता जी आ जाए, कभी। अब हमारे लिए हेडक हो गया, बच्चा को भी पढ़ाओ, उनकी मम्मी को चाय भी पिलाओ, बैठाओ भी। हम के भाई ऐसा करिए कि आप बचुए के भेज दीजिए, ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं, आज का जमाना खराब है, कहीं नशा लाइन में आ जाए। हम कह रहे कौन नशा लाइन में, वहां से ऑटो में आना है या कहाँ नशा लाइन। इतना दबाव बनाया गया बच्चे पर, इतनी पाबंदियां बनाई गई कि आखिरकार बच्चा 10th पास करने के बाद विस्फोट कर दिया और रास्ते से भटक गया। लेकिन वही बच्चा को अगर पानी में छोड़ दिया जाए, हाँ उसको वॉच करना, निगरानी करना जरूरी है, बताना है कि पानी की गहराई क्या है, लेकिन पानी में तैरना सीखने देना भी छोड़ना बहुत जरूरी है। ये बात सभी पेरेंट्स को जानकारी में होनी चाहिए। आमतौर पर एक कहावत मध्यम वर्गीय घरों में कही जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आप बच्चों को, अब चूंकि शमशेर जैसे टैलेंट भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? क्या आपके सुपर 30 में भी कोई बच्चा आया जिसके सामने ये डिलेमा था कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, और आपने जाने दिया हो? ऐसा बच्चा तो नहीं आया, लेकिन एक बच्चा आया था जो बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, लेकिन पढ़ने में भी अच्छा था। लेकिन बात बात में वो क्या करने लगा कि पेंटिंग भी करता था, पढ़ता भी था। तब के यार तुम पेंटरे बन जाओ, जाओ तुम यही सीखो, दिल के साथ काम करो। तब बड़ा बेचारा कंफ्यूज हो गया, 2 दिन तक निर्णय ले लिया कि जाओ
पेंटिंग करो, बीएचयू में कहीं एडमिट हो जाओ, हम भी उसमें मदद करेंगे, प्रिपरेशन में हम भी थोड़ा खर्चा भी देंगे। आज के तारीख में वो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा और पेंटिंग भी पढ़ा और बहुत बड़ा एक डिजाइनर बन गया अमेरिका में जाके, तो दोनों का फायदा उठाया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो अब एक टीचर है, तो अब बच्चा आपके पास आता है तो एक मिट्टी के लोंदा की तरह आता है। अब आप चीटियर है, कुम्हार की तरह है, उसको चाक पर रख दीजिए या नचाइए, जैसा जैसा आप हाथ घुमाएंगे वैसा वैसा शेप निकलेगा। एक टीचर पर डिपेंड करता है कि उस मिट्टी से राम बना दे या रावण बना दे। वाह, क्या बात है। लेकिन आनंद जी, सवाल इस चीज को लेकर भी होता है कि जब आनंद कुमार टीचर के तौर पर तो ये बात कहते हैं कि चाहो तुम पेंटिंग कर लो, लेकिन पत्रकारों पे आमतौर पर आरोप लगता है कि वो ऑफ रिकॉर्ड बात को भी ऑन रिकॉर्ड कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले लेता हूं। आपका बेटा एनबीए में जाना चाहता है, बास्केटबॉल खेलना चाहता है, अब पिता आनंद कुमार उसे बास्केटबॉल में भेजेंगे या आईआईटी का कोचिंग कराएंगे? दरअसल में हम तो ऐसे अच्छे जज से, किसी का भी बच्चा अगर आपके मन में भ्रम हो कि ये स्पोर्ट्स में जाए या पढ़ाई में, तो एक अच्छे जज से आप उसका जजमेंट कराइए, उनके साथ 15 दिन वक्त बिताने का दीजिए, और वो जो जज होगा, वो गुरु होगा, वो बता देगा कि इसमें स्पार्क है पढ़ाई का कि क्रिकेट का कि बास्केटबॉल का। तो गुरु का ही जिम्मेवारी है कि उसके स्पार्क को पकड़े। मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा पत्रकार बनना है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनना है या बहुत बड़ा एक्टर बनना, और आप में स्पार्क नहीं है, तो वो देखने के लिए, पहचान करने के लिए कोच, टीचर, गुरु की भूमिका बहुत। बीते कुछ दिनों में बहुत सारे सवाल उठे हैं, सवाल आप पर भी उठे हैं आनंद जी। तो कोच मीडिया में कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोस बहुत लोगों के वायरल होते हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर आपका ही एक बयान अमर उजाला में छपा, जिसमें आपने कहा कि कुछ समय में कोचिंग का बिजनेस बंद हो जाने वाला है और कोचिंग खत्म हो जाएगी, 90% कोचिंग। ऐसा क्यों कहते हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल जो सरकार भी प्रयास कर रही है कि जो कंपटीशन का लेवल है और स्कूल की पढ़ाई है, दोनों में गैप है, उसकी भरपाई हो, इसलिए क्वेश्चन को वैसा बनाया जा रहा है कंपटीशन का। दूसरा क्या है ना कि ऑनलाइन क्लासेस में अभी नए नए बहुत सारे प्रयोग होने बाकी हैं। आप एक फिल्म देखते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना, डिजिटल आप लोग आ गए अमर उजाला, उसका इम्पैक्ट हार्ड कॉपी से पढ़ने से ज्यादा हो रहा है आजकल। उसी तरह से अभी बहुत सारे 99% प्रयोग नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होंगे, तब गरीब बच्चा, गांव में बैठा हुआ दूर दराज का बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ के, अच्छा कंटेंट पढ़ के काम चला लेगा। और ये जो कोचिंग के माध्यम से जो लोग शिक्षा का व्यापार बनाए, उसकी दुकान 10-15 साल तो दूर बोल दिया, 10 साल के अंदर बन। तो आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? एकदम आगे आ रहे हैं। अगले साल तक हम भी ऑनलाइन के जरिए घर घर तक बच्चों के पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां से सुपर 30 लीजिएगा, यानी ऐसा बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन टैलेंटेड है, ये केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा। नहीं, पूरे दुनिया तक होगा। जो भी बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे मिलजुल कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।